नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को कनेक्टिविटी। शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबाई वाले गंगा एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। सीएम योगी भी साथ रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश वासियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, यूपी में नए एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेसवे बनाकर बीजेपी लोगों को दे रही बड़ी बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने कहा, यूपी को जिस काम की जरूरत उसे डबल इंजन की सरकार कर रही पूरा। बीजेपी सरकार में हो रहा सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने की संबोधन के दौरान सीएम योगी की तारीफ। दिया नया नारा, प्रदेश में यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जा रहे घर। बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों की दशकों पुरानी समस्या को भी किया दूर। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकार के राज में जनता के पैसे का होता था दुरुपयोग। कागजों पर ही बनाई जाती थी योजनाएं, लेकिन यूपी का पैसा यूपी के विकास में ही लगा रही है बीजेपी सरकार। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोगों ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा किया। इन लोगों को केवल अपने वोट बैंक की चिंता। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, पहले यूपी में चलता था गुंडा राज, अब प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई पहले से बेहतर। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा समेत 12 जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 6 लेन का बनाया जाएगा एक्सप्रेसवे। सरकार ने 94% जमीन का अधिग्रहण किया। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज के जुड़ापुर दांदू ग्राम पर होगा समाप्त। 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होगा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण। वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग की भी होगी व्यवस्था। अमेठी दौरे पर राहुल गांधी, शहर को बताया अपना घर। संबोधन के दौरान बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, वो नफरत हैं फैलाते, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही महंगाई को लेकर पीएम और सीएम पर किया वार। यूपी में चुनाव से पहले सियासी उठापटक के बीच इनकम टैक्स ने की बड़ी कार्रवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 3 करीबियों के घर मारा छापा। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। आयकर विभाग ने लखनऊ, मैनपुरी और आगरा में सपा नेताओं के आवास पर की छापेमारी। कार्रवाई में आरएलसी ग्रुप के मालिक मनोज यादव, लखनऊ में जनेंद्र यादव समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल। आयकर विभाग ने मऊ स्थित सपा नेता राजीव राय के घर भी की छापेमारी। खबर मिलते ही दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। 12 गाड़ियों के काफिले के साथ आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पहुंची आयकर की टीम। घरों को चारों तरफ से किया गया सील। नेता से की गई घंटों पूछताछ। आयकर की छापेमारी कार्रवाई पर राजीव राय ने दी प्रतिक्रिया। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, मेरा लोगों की मदद करना सरकार को पसंद नहीं आया। रेड को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ईज ऑफ डूइंग का नारा देने वाले लोग अब ठोको राज्य और बुलडोजर राज्य बनाने पर हुए उतारू। अखिलेश ने छापेमार कार्रवाई पर कहा, लोगों को जिल्लत का करना पड़ रहा है सामना। आम जनता को अपमानित कर रही बीजेपी। किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी पर कसा तंज। कहा, सरकार को सताया वोट का डर, तब जाकर तीनों कृषि कानून लिए गए वापस। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी। पंजाब विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल, चंडीगढ़ में किया ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड़ूनी ने की पदाधिकारियों की घोषणा। कहा, नहीं की जाएगी जाति धर्म की राजनीति, समाज के गरीब तबके के लिए करेंगे काम। मौके पर चड़ूनी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, राजनीति हो चुकी प्रदूषित, इसे बदलने की जरूरत। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तेज हुए चुनावी दांवपेच। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने बीजेपी के साथ गठबंधन का किया ऐलान। पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन से पहले दिल्ली पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत से की थी मुलाकात। गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर जल्द होगा फैसला।
गठबंधन पर बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने कहा, बीजेपी पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव, सीट बंटवारे पर सही समय पर किया जाएगा फैसला। गठबंधन के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला जुबानी हमला, सीएम पद को लेकर बताया अयोग्य, कहा उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने किसान आंदोलन का समाधान निकालने की रखी थी शर्त। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कही थी बात। कई देशों में लगातार तेजी से हो रही ओमिक्रॉन के केसों में बढ़ोतरी, भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा नया वेरिएंट, कुल केसों की संख्या 100 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान, डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर सकता है ओमिक्रॉन, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आतंक मचा रहा ओमिक्रॉन, 8 नए मामले मिलने से सरकार की बड़ी टेंशन, कुल 40 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के साथ कोरोना वायरस ने फिर मचाया कोहराम, पिछले 24 घंटे में मिले 93,000 से ज्यादा नए केस। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 27 करोड़ 73 लाख से ज्यादा केस सामने आए, 24 करोड़ 58 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 53 लाख 60 हजार के पार। देश में 24 घंटे में 7,447 नए केस आए सामने, तो वहीं करीब 7,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। एक दिन में 391 लोगों ने तोड़ा दम, करीब एक्टिव केसों की संख्या 86,000 के पार। भारत में 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोरोना केस, अब तक करीब 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, कुल मौतों का आंकड़ा 4,76,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 69 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,42,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 400 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए मामले, 12 लोगों की हुई मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 66,47,000 के पार, 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 580 नए केस, कुल मामले 16,25,000 के पार, 15,98,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 19,600 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 22 नए मामले आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,600 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 160 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,900 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8 नए केस, कुल मामले 7,26,300 के पार, 80 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 27 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,72,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 230 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 132 करोड़ के पार। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइन ग्रेजुएशन परेड का किया गया आयोजन, मौके पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी रहे मौजूद। परेड के दौरान वायुसेना के जवानों ने एयर चीफ मार्शल को दी सलामी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने एयरफोर्स एकेडमी में की ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा, परेड में हैरत अंगेज करतब करते दिखाई दिए जाबाज जवान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुआ इस सीजन का पहला स्नोफॉल, देश के कोने कोने से घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से कई जगह पर तापमान हुआ माइनस से नीचे, लाहौल स्पीति जिले के केलांग में अधिकतम तापमान -4.1 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। बर्फबारी के बाद हिमाचल में ठंड ने कहर बरपाना किया शुरू, राजधानी शिमला में ठंड से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने शिमला और मनाली में मौसम साफ रहने की जताई संभावना, 21 दिसंबर तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रहने का अनुमान। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड, सड़कों और लोगों के घर से आगे जलने लगी आग। साल के आखिरी महीने ठंड ने दी दस्तक, दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, उत्तराखंड पंजाब सहित कई राज्यों में और बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का पूर्वानुमान, उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से
दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार। दिल्ली में आज से खुले कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल, शिक्षा निदेशालय से मिले आदेशों के बाद स्कूलों ने लिया फैसला। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक दिल्ली की हवा में सुधार के बाद लिया गया फैसला। निदेशालय ने कहा, एयर क्वालिटी कमीशन ने कक्षा 6 और इससे आगे की फिजिकल क्लासेस फिर से चलाने की अनुमति दी। निदेशालय ने सभी स्कूलों और फिजिकल क्लासेस की जानकारी सभी स्टाफ और अभिभावकों समेत छात्रों तक जल्द पहुंचाने के दिए निर्देश। निदेशालय के आदेशों के मुताबिक तुरंत प्रभाव से खोले जा सकेंगे एजुकेशनल संस्थान और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग संस्थान समेत लाइब्रेरी। 5वीं क्लास के बच्चों के लिए 27 दिसंबर से शुरू की जा सकती है फिजिकल कक्षाएं। दिल्ली के आईटीओ रिंग रोड दर्दनाक सड़क हादसा, ऑटो पर अचानक गिरा कंटेनर, हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे के दौरान घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़, कंटेनर चालक मौके से फरार, लोगों ने दी पुलिस को मामले की सूचना। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने चारों लोगों को कैंटर के नीचे से निकालकर एलएनजेपी अस्पताल में कराया भर्ती, डॉक्टरों ने सभी को किया मृत घोषित। पुलिस ने मामले में एफआईआर की दर्ज, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलने पर परिवारों में मचा कोहराम। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का 55वां जन्मदिन आज, कार्यालय पर बधाई देने वालों का लगा तांता। कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर दी बधाई। मौके पर कैप्टन अभिमन्यु को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में जगह जगह मिठाई बांटकर मनाया जन्मदिन। केक काटकर कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं का किया अभिनंदन, कहा, मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही बनाए रखें अपना प्यार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी को दी करोड़ों की सौगात। अंबाला दिल्ली हाईवे को अंबाला जगाधरी रोड से जोड़ने वाली सड़क का किया शिलान्यास, साथ ही एचएसवीपी सेक्टर 34 में करोड़ों की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का भी किया शिलान्यास। मौके पर गृह मंत्री ने पहले की सरकारों पर साधा निशाना, कहा, पहले नेता वाहवाही के लिए लगाते थे झूठे फ्लैक्स बैनर, लेकिन बीजेपी नहीं करती झूठ की राजनीति। कैथल पहुंचे हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी नेता ने बैठक की जानकारी दी, कहा, जिस परिवार के पहचान पत्र में वार्षिक आय 1 लाख से कम, उनकी सरकार करेगी मदद। फैमिली आईडी में करेक्शन के लिए आ रही दिक्कतों का जल्द होगा समाधान। हरियाणा में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की सराहनीय पहल, प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार मेलों का किया गया आयोजन। यमुनानगर के जगाधरी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगाया गया रोजगार मेला, राज्य मंत्री अनूप धानक ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मौके पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने युवाओं का बढ़ाया हौसला, कहा, सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कर रही मेलों का आयोजन, हर घर में युवा को रोजगार पहुंचाना सरकार का उद्देश्य। पलवल में अलीगढ़ से इस्लामाबाद तक जाने वाली सड़क मार्ग के निर्माण कार्य का विधायक दीपक मंगला ने किया शुभारंभ, करोड़ों की लागत से बनेगी सड़क, रोज हजारों लोगों को मिलेगा फायदा। कैथल के हुडा सेक्टर 20 से खाटू श्याम जी के लिए शुरू की गई निशुल्क बस सेवा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बसों को दिखाई हरी झंडी। मौके पर सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा, हरियाणा की भर्तियों में हो रही धांधली, सरकार छोटे से मुखौटे को टर्मिनेट कर असली आरोपियों को बचाने में जुटी। साथ ही सुरजेवाला ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर इनकम की शर्त जोड़ने पर भी उठाए सवाल। हरियाणा में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन, 19 दिसंबर तक होगी एचटेट की परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा और संबंधित अधिकारियों ने की तैयारी पूरी। 291 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,87,951 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। अंबाला में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने का सपना देख रहे बच्चों को स्कूल एसोसिएशन ने दिया बड़ा झटका। हरियाणा के निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत किसी भी बच्चे का नहीं होगा दाखिला।
निजी स्कूल एसोसिएशन ने नियम 134A के तहत बच्चों को एडमिशन देने से साफ किया इनकार। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा, नियम 134A के तहत बच्चा पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक सरकार और शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को पैसा देने में कर रही आनाकानी। रादौर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय मेले का आयोजन। मेले में अंत्योदय परिवारों को सब्सिडी सहित ऋण के रूप में आर्थिक सहायता कराई गई उपलब्ध। मौके पर एसडीएम और मेले के नोडल अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, पंक्ति में खड़े अंतिम परिवार को आगे लाना योजना का लक्ष्य। रादौर ब्लॉक में 1150 के करीब परिवारों को मिलेगा लाभ। भवानीखेड़ा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में लोगों ने योजनाओं की जानकारी ली। चयनित परिवारों को रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से की गई काउंसलिंग। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में कई परिवारों को संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजना के बारे में कराया अवगत। मेले के दौरान चयनित परिवारों के अलावा सैकड़ों लोगों ने ली रोजगार संबंधित जानकारी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बूटियों से औषधि बनाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रही पांगी घाटी की महिलाएं। कुरुक्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से उन औषधियों की लगाई गई प्रदर्शनी। औषधियों का लाभ उठा सके लोग। प्रदर्शनी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर जड़ी बूटियों को लेकर पहुंचे संस्थान। बहादुरगढ़ में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे को लेकर फूंका गया पुतला। मौके पर कांग्रेस नेता सरकार पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार बढ़ाने और युवाओं के रोजगार से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर नकेल कसे सरकार। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग। नूंह में वाटर पंप ऑपरेटर ने प्रशासन के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। 9 महीनों से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए ऑपरेटरों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। गुरुग्राम में संयुक्त अहिर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट ने उठाई अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग। कहा, भारतीय फौज में होनी चाहिए अहिर रेजिमेंट। रेजिमेंट के गठन को लेकर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना देने की दी चेतावनी। फरीदाबाद में कोविड महामारी में बेहतरीन काम करने वाले पत्रकारों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया सम्मानित। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर पुनीता हसीजा ने की पत्रकारों की जमकर प्रशंसा। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला प्रधान और मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ ने पत्रकारों को दिया सम्मान। कहा, महामारी के दौर में डॉक्टरों का सहयोग करने और जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। चरखी दादरी में खाप की तरफ से आयोजित किया गया सम्मान समारोह। किसान आंदोलन में योगदान देने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। मेवात में आमजन को सुरक्षा प्रदान करने और अपराध को रोकने के लिए एसपी की सराहनीय पहल। पुलिस की ओर से नूंह में लगाए जा रहे 50 नाके। 24 घंटे नाकों पर तैनात रहेंगे एसपीओ और होमगार्ड के जवान। जिले में पुलिस की सतर्कता से आपराधिक गतिविधियों पर लगेगी रोक। हर वक्त पुलिस की अपराधियों पर रहेगी नजर। ट्रैफिक व्यवस्था में होगा सुधार। यमुनानगर में पिछले कई दिनों से चल रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर एसपी ने की अहम बैठक। बैठक में नशा मुक्ति अभियान को लेकर किया गया मंथन। बैठक से पहले एसपी ने नशा मुक्ति कैंप में रह रहे रोगियों से की बातचीत। एसपी ने बातचीत कर बढ़ाया रोगियों का हौसला। सभी पुलिस अधिकारियों को नशे के प्रति और सख्ती बरतने के दिए निर्देश। एसपी ने निर्देशित करते हुए कहा, न केवल एंटी नारकोटिक्स सेल बल्कि सभी पुलिस कर्मचारी अपने थाना क्षेत्र में नशा तस्करों पर कसें शिकंजा। डिप्टी कमिश्नर के निर्देश में शुरू हुआ नेशनल हाईवे 44 का काम। किसान आंदोलन के चलते रुका था हाईवे का निर्माण कार्य। गुरुग्राम में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। खेड़कीदौला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी मामले में गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के खास गुर्गे को रोहतक से किया गिरफ्तार। चोरी की वारदात के बाद से ही विकास लगरपुरिया और उसके साथी चल रहे थे फरार। पकड़े गए आरोपी से एसटीएफ ने शुरू की पूछताछ। नूंह में कोर्ट के आदेश पर अवैध शराब की 3200 पेटियों को किया गया नष्ट। पुलिस और 5 सदस्यीय कमेटी के सामने की गई कार्रवाई। मौके पर डीएसपी सुधीर तनेजा और एसडीएम सलोनी शर्मा समेत कई लोग विशेष रूप से रहे मौजूद। डीएसपी सुधीर तनेजा ने दी अवैध शराब की जानकारी। कहा, सदर थाने में 2015 से 2020 तक पुलिस की ओर से बरामद की गई थी शराब।
पियोवा के रिशियान इलाके में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। वार्ड नंबर 12 में सुबह मोहल्ले वासियों को मिला भ्रूण। मोहल्ले वासियों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ कर भ्रूण को कब्जे में लिया। छानबीन कर शुरू की मामले की जांच। रतिया की घग्गर नदी में मिला महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। घग्गर नदी पर लोगों का लगा जमावड़ा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को लोगों की मदद से निकाला बाहर। अस्पताल में महिला के शव का कराया पोस्टमार्टम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिमला में सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत सम्मेलन का आगाज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की सम्मेलन की शुरुआत। जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने पर होगी चर्चा। हिमाचल में फिर कांपी धरती। मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। गाजा में खेल विभाग दे रहा आइस हॉकी का प्रशिक्षण। -डिग्री तापमान में रिंक में उतर पसीना बहा रहे खिलाड़ी। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 27 दिसंबर को रेणुका बांध के वर्चुअल शिलान्यास के साथ नई ऊर्जा नीति की भी हो सकती है घोषणा। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका। बैंक की इमारत के नीचे नाले में फटा बम। धमाके में 14 लोगों की गई जान। कई लोगों के गंभीर होने की खबर। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक नाले से गैस लीक होने की वजह से हुआ धमाका। गैस लीक होने की वजह को तलाशने में जुटी जांच एजेंसियां। फिलीपींस में आए विनाशकारी तूफान ने मचाई भीषण तबाही। तूफान की वजह से 31 लोगों की हुई मौत। 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर। तूफान में हवाई अड्डा समेत कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। अमेरिकी संसद में उइगर मुस्लिमों के जबरन श्रम के खिलाफ विधेयक हुआ पारित। चीन के शिनजियांग क्षेत्र से आयात पर लगेगी रोक। अमेरिका ने चीन की कुछ कंपनियों और संगठनों को भी किया प्रतिबंधित। पाकिस्तान ने अमेरिका की ओर से आयोजित लोकतांत्रिक सम्मेलन में शामिल होने का न्योता ठुकराया। साम्यवादी मित्र देश का हवाला देते हुए कहा, सम्मेलन में चीन को आमंत्रित नहीं किए जाने की वजह से उठाया फैसला। पोप फ्रांसिस ने मनाया 85वां जन्मदिन। वेटिकन सिटी में किए कई सुधार। जन्मदिन के मौके पर पोप ने पर्यावरणविद रूप से की टिकाऊ, आर्थिक रूप से न्याय संगत और भाईचारे के नाम पर चलाई कई अभियान। अमेरिका में टिकटॉक पर वायरल हुई धमकी भरी पोस्ट। वायरल पोस्ट में देश भर के स्कूलों में गोलीबारी और बम की धमकी। हरकत में आए अधिकारियों ने कई शहरों में स्कूलों को किया बंद। उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन ने सुनाया अजीबोगरीब फरमान। जनता के 11 दिनों तक हंसने और खुश होने पर लगाया बैन। सार्वजनिक या निजी तौर पर शराब पीने पर मिलेगी मौत की सजा। उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम जोंग इल की 10वीं बरसी के तहत लिया गया फैसला। किम जोंग उन ने शोक न मनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। कोरिया के खिलाफ पहला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया ने जीते लगातार 2 मैच। अब राउंड रॉबिन का आखिरी मुकाबला जापान के खिलाफ खेलेगा भारत। चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।